चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 450 का सिलेंडर, एमएसपी की गारंटी, अग्निवीर योजना बंद करने का वादा, रेलवे किराए में कटौती, लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द जारी हो सकता है कांग्रेस का घोषणा पत्र। पार्टी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई सामने। 140 करोड़ भारतीय विकसित भारत बनाने में जुटे पीएम मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में 7200 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट का किया इनॉग्रेशन। कहा, परिवारवादियों ने देश को किया बर्बाद, उन्होंने जमीन आसमान बेचकर कोठियां बनवाई, मैंने अभी तक घर भी नहीं बनवाया। चीन ने फिर बढ़ाया अपना रक्षा बजट, भारत के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हुआ। भारत का साल 2024 के लिए रक्षा बजट 6,21,541 करोड़ रुपए है, वहीं चीन का 2024 का बजट करीब 232 अरब डॉलर है। 7 मार्च को होगी कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़ी रैली, बीजेपी के झंडों से पट गया पूरा इलाका। दरअसल श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होने वाली इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 2 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। यूपी के किसानों को अब ट्यूबवेल के लिए बिजली इस्तेमाल करने पर नहीं चुकाना पड़ेगा बिल, योगी कैबिनेट ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। चुनाव आयोग 14 या 15 मार्च को कर सकता है लोकसभा चुनाव का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही इस बार भी 7 चरणों में कराए जा सकते हैं चुनाव। मोदी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल देखो, जय श्री राम बोले और भूखे मर जाओ। एमपी के शाजापुर में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज। कहा, भाजपा सरकार युवाओं को बना रही बेरोजगार। वहीं इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके सामने ही मोदी मोदी और जय श्री राम के लगाए नारे। मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनेगी सेना के अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर, स्वीडिश कंपनी ने बिठाई यूनिट। दोनों देशों के कंपनी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हरियाणा के झज्जर में प्रोडक्शन यूनिट की रखी गई नींव। अब की बार एनडीए 400 पार, पीएम मोदी ने उड़ीसा के चंडीखोल में 19,600 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। कहा, जिस गरीब के पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, उसकी गारंटी मोदी ने ले ली। जेफ बेजोस बने दुनिया में सबसे अमीर कारोबारी, टेस्ला के मालिक एलन मस्क को पीछे छोड़ा, नेटवर्थ 200 बिलियन डॉलर हुई। इधर मुकेश अंबानी पहुंचे 11वें नंबर पर। 16 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तय समय से 4 दिन पहले न्याय यात्रा समाप्त करेगी कांग्रेस। 17 मार्च को मुंबई में होगी इंडिया गठबंधन की रैली। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की केंद्र से वार्ता रही विफल, लद्दाख सिविल सोसाइटी के नेता बोले। गृह मंत्री अमित शाह ने स्टे हुड की गारंटी देने से भी किया मना। यूपी और मोदी सरकार के 10 साल के काम के अंतर पर बहस कर ले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दी चुनौती। कहा, मैदान तुम चुन लो, मैं बहस के लिए तैयार हूं। मैं भारत को देश मानता ही नहीं, भारत कभी देश था ही नहीं, डीएम के लीडर राजा बोले। ये उपमहाद्वीप, एक देश का मतलब एक भाषा, एक संस्कृति और एक परंपरा होता है। 2 करोड़ से अधिक छात्रों का तोड़ा सपना, यूपी पेपर लीक केस में भड़के राहुल गांधी। कहा, लापरवाह सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, नकल माफिया और निजी प्रिंटिंग प्रेसों के आपराधिक गठजोड़ को खत्म कर हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत। अपवित्र है अयोध्या का राम मंदिर, हिंदू नहीं करे पूजा, टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हा का विवादित बयान। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, यह है तृणमूल नेताओं की सच्चाई, हिंदुओं पर आक्रमण करते करते अब भगवान श्री राम के मंदिर को अपवित्र बताने की धृष्टता कर रहे हैं। यूपी में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, नाराज किसानों ने एनएच पर जाम लगाकर की 4 गुना मुआवजे की मांग। कहा, भूखमरी की समस्या पैदा हो गई, मुआवजा नहीं मिलने से अन्नदाता दाने दाने को हो जाएगा मोहताज। पंजाब की मान सरकार ने विधानसभा में 2.4 लाख करोड़ का बजट किया पेश। बजट में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारी की दिखी झलक। वहीं बजट में कोई नया टैक्स नहीं, महिलाओं के लिए भी कोई घोषणा नहीं। सीमा हैदर को पहले पति गुलाब हैदर ने भेजा नोटिस, अपने 4 बच्चों को भी लौटाने का दिया अल्टीमेटम। कहा, 3 करोड़ का जुर्माना भरो वरना की जाएगी कानूनी कार्रवाई। एसबीआई ने राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून तक की मांगी मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पार्टियों को किसने कितना चंदा दिया 6 मार्च तक इसी को बताएं। बिना घूंघट के सामने आएंगी संदेश काले की विक्टिम महिलाएं, पीएम मोदी के साथ आज मंच पर बैठेंगी। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने तैयार कराई 50 महिलाओं की लिस्ट। चुनाव आते जाते रहेंगे पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता बनी रहेगी। सीएम ममता बनर्जी बोली, चुनाव के समय कुछ लोग दिल्ली से आते हैं फिर पूरे साल नहीं दिखते। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र तीनों को मिलाकर भी दहाई के आंकड़ों से पीछे है इंडी गठबंधन। लोकसभा चुनाव से पहले ताजा सर्वे दे रहा विपक्ष को टेंशन।
मैंने देश के लिए खुद को खपाया, मेरे लिए देश का हर परिवार ही सब कुछ। तेलंगाना के संगारेड्डी में विपक्ष पर खूब बरसे पीएम मोदी, बोले वह कहते हैं पहले परिवार, में कहता हूं पहले देश। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के शाजापुर में भाजपा नेता और कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को आलू देकर कहा सोना बनाओ। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा अगली बार सोना लेकर आऊंगा। हरियाणा में गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर की जगह दिया ड्राई एसिड, 5 लोगों को हुई खून की उल्टियां, मैनेजर गिरफ्तार, मालिक रेस्टोरेंट बंद कर हुआ फरार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उज्जैन में किया बाबा महाकाल के दर्शन। इस दौरान मंदिर में लगे मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे। इससे पहले कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल को आलू देकर कहा सोना बनाओ, तो राहुल बोले अगली बार लेकर आऊंगा। अगर आप कहेंगे प्रभु श्री राम ही आपके ईश्वर है और भारत माता की जय, तो हम भगवान राम और भारत माता की जय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। डीएम के नेता ए राजा के फिर बिगड़े बोल, कहा हम प्रभु श्री राम के शत्रु, हमें रामायण और भगवान राम पर नहीं भरोसा। गर्दन पकड़कर भाजपा में शामिल कराने की हो रही कोशिश, बंगाल सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, बोली चुनाव से पहले तृणमूल नेताओं के घर भेजी जा रही ईडी सीबीआई की टीमें, उनसे कहा जा रहा भाजपा में शामिल हो जाओ वरना ईडी सीबीआई को भेजा जाएगा। योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए 4 और मंत्री, सरकार में अब कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर हुई 22। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ओम प्रकाश राजभर, अनिल कुमार, दारा सिंह चौहान और सुनील कुमार को पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। पेपर लीक मामले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया, राजीव कृष्णा को बनाया पुलिस भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष। मोदी का परिवार वाले बयान पर छिड़ी रार, कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले जब 140 करोड़ भारतीय पीएम की फैमिली, तो क्यों तोड़ा उनका विश्वास। साथ ही कहा मोदी सिर्फ बीजेपी और एनडीए सरकार की मार्केटिंग और रीब्रांडिंग के लिए बैठे हैं। पराग अग्रवाल समेत एक्स के कई पूर्व अधिकारियों ने एलन मस्क पर किया मुकदमा, वेतन को लेकर हुआ विवाद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद नौकरी से निकाले जाने के बाद हर्जाने के तौर पर दिए जाने वाले वेतन को लेकर है। बिहार में सेना के एयरक्राफ्ट में आई खराबी, खेत में जाकर गिरा। इस दौरान लोगों ने दोनों पायलट को सुरक्षित निकाला। गया में रूटीन ट्रेनिंग के लिए भरी थी उड़ान। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनर्स को दिया तोहफा, राज्य सरकार 1 साल में एरियर का 3% भुगतान करेगी। इसके साथ ही प्रति माह एरियर का 0.25% वेतन या पेंशन के साथ मिलेगा। कोई भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद नहीं रहेगा, सादे कपड़ों में भी नहीं। चीन से डील के बाद राष्ट्रपति मुइजू ने दिखाए तेवर। तीसरे विश्व युद्ध की बजी घंटी, अमेरिका कर सकता है रूस पर हमला। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर रूस पर हमला कर सकता है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, ईडी टीम पर हमले के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने शेख साजा का केस सीबीआई को सौंपा। टीएमसी नेता की कस्टडी भी एजेंसी को ट्रांसफर की। जगहों का नाम बदला तो खेर नहीं, मणिपुर विधानसभा ने एक कानून पारित किया जिसके तहत स्थानों का नाम बदलने पर 3 साल तक की जेल की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। भारतीय पुरुष और महिला टेबल टेनिस टीम ने रचा इतिहास, अपने विश्व रैंकिंग के आधार पर पहली बार ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। चुनाव के दौरान बर्दाश्त नहीं होगी हिंसा, पश्चिम बंगाल में बोले मुख्य चुनाव आयुक्त, नौकरशाहों को निष्पक्ष रहने की दी सलाह। हिमाचल में बीजेपी के 7 विधायकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, विधानसभा में हंगामे पर प्रिविलेज कमेटी ने मांगा जवाब, भाजपा बोली सरकार बचाने की हो रही कोशिश। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में हुआ बड़ा खेल, अर्जुन मोढवाडिया, अम्बरीश समेत कई दिग्गज बीजेपी में हुए शामिल। कहा कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकराकर जनता की भावना आहत की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट से दिया इस्तीफा, गुजरात से सांसद बने रहेंगे, पिछले महीने निर्विरोध चुने गए थे। हिमाचल की सुक्खू सरकार को लगा बड़ा झटका, प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार की बिजली परियोजनाओं पर वोटर सेस लगाने के फैसले को किया रद्द। चेन्नई एयरपोर्ट पर एक बीजेपी कार्यकर्ता ने नवजात जुड़वा को देखने से पहले पीएम मोदी को किया रिसीव, वहीं प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ता की फोटो शेयर कर लिखा ऐसा प्यार देख भावुक हो गया। साजा की कस्टडी लेने पहुंची सीबीआई खाली हाथ लौटी, बंगाल पुलिस हेडक्वार्टर में 2 घंटे इंतजार किया, हाईकोर्ट ने सौंपने का आदेश दिया था। फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन, डेस्कटॉप पर लॉगिन नहीं हो रहे, मोबाइल पर सेशन एक्सपायर बता रहा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
2 करोड़ से अधिक छात्रों का तोड़ा सपना। यूपी पेपर लीक केस पर भड़के राहुल गांधी, कहा लापरवाह सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, नकल माफिया और निजी प्रिंटिंग प्रेसों के आपराधिक गठजोड़ को खत्म कर हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक केस को लेकर कहा कि यह युवाओं के लिए अभिशाप बन चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि पेपर लीक यूपी ही नहीं बल्कि देश भर के युवाओं के लिए अभिशाप बन गया है। 7 साल में ही 70 से अधिक पेपर लीक के मामलों ने 2 करोड़ से अधिक छात्रों का सपना तोड़ा है। राहुल ने कहा इससे न सिर्फ भविष्य निर्माण के कीमती साल बर्बाद होते हैं बल्कि उनके परिवारों पर भी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ रहा है। वायनाड सांसद ने पोस्ट में आगे लिखा, लापरवाह सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, नकल माफिया और निजी प्रिंटिंग प्रेसों के आपराधिक गठजोड़ को खत्म कर हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है। राहुल ने कहा, जब मैंने छात्रों से बातचीत की तो उन्होंने मुझे बताया कि पेपर लीक की 3 मुख्य वजह है। पहला, बिका हुआ सरकारी तंत्र, दूसरा निजी प्रिंटिंग प्रेस और तीसरा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। कांग्रेस नेता के मुताबिक सभी से मिले सुझावों को मिलाकर कांग्रेस युवाओं की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक ठोस और फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रही है और बहुत जल्द हम आपके सामने अपना विजन रखेंगे। राहुल ने कहा कि हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। युवाओं का भविष्य इंडिया गठबंधन की प्राथमिकता है। वहीं राहुल गांधी के इस हमले से पहले यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा पर गाज गिरी। चूक और FIR दर्ज कराने में लापरवाही के चलते उन्हें पद से हटा दिया गया। उन्हें फिलहाल प्रतीक्षा में रखा गया, जबकि राजीव कृष्णा को पुलिस भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 140 करोड़ भारतीय विकसित भारत बनाने में जुटे पीएम मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में 7200 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट का किया इनोग्रेशन। कहा, परिवारवादियों ने देश को किया बर्बाद, उन्होंने जमीन आसमान बेचकर कोठियां बनवाई, मैंने अभी तक घर भी नहीं बनवाया। पीएम मोदी बीते दिन मंगलवार को एक बार फिर तेलंगाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने संगारेड्डी में 7200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन किया। पीएम मोदी ने यहाँ रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, ये मोदी उनकी आंखों में चुभता क्यों है? उसका कारण है मैं उनके सैकड़ों हजारों रुपए के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं इनके परिवारवाद के खिलाफ बोल रहा हूं। विपक्ष के लोगों ने सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार के लिए जमीन आसमान बेच दिए और अपनी कोठियां बनवाई है। मैंने आज तक अपना घर भी नहीं बनवाया। पीएम मोदी ने कहा, मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब 150 करोड़ के गिफ्ट नीलाम करवाकर जनता की सेवा में लगा दिए। पीएम मोदी ने आगे कहा, आप भी जानते हैं कि मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के अंत की बात कही थी, ये वादा बीजेपी ने पूरा करके दिखाया। इसके अलावा हमने कहा था हम सब मिलकर अयोध्या के भव्य मंदिर में भगवान राम का स्वागत करेंगे, ये वादा भी पूरा हुआ। पीएम ने कहा, जब मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को और मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि उनके लिए पहले परिवार है जबकि मेरे लिए पहले देश। पीएम ने कहा, वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट और मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया है। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। चुनाव आयोग 14 या 15 मार्च को कर सकता है लोकसभा चुनाव का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही इस बार भी 7 चरणों में कराए जा सकते हैं चुनाव। चुनाव आयोग 14 से 15 मार्च को लोकसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक 2019 को लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही इस बार भी 7 चरणों में ही चुनाव करवाए जा सकते हैं। खबर है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पहले चरण के लिए वोटिंग हो सकती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग अगले हफ्ते किसी भी दिन लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। फिलहाल आयोग आम चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए कई राज्यों के दौरे पर है। सभी राज्यों में तैयारियों का आकलन करने के बाद ही आयोग चुनाव की तारीखों की ऐलान होगा। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग की टीम अभी पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद टीम उत्तर प्रदेश और फिर जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। जानकारी के मुताबिक निर्वाचन अधिकारी 13 मार्च तक अपना दौरा पूरा कर लेंगे। इस बीच इलेक्शन कमीशन सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहा है। वहीं चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने हाल ही में 195 सीट पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 16 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तय समय से 4 दिन पहले न्याय यात्रा समाप्त करेगी कांग्रेस। 17 मार्च को मुंबई में होगी इंडिया गठबंधन की रैली। जी हां, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 मार्च को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में समाप्त हो जाएगी। इसके अगले दिन यानी 17 मार्च को विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन मुंबई में रैली करने वाला है। इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल होने वाले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने तय समय से 4 दिन पहले ही समाप्त हो रही है। माना जा रहा है कि इसके पीछे लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो सकती है। चुनाव को देखते
देखते हुए ही रैली का भी आयोजन हो रहा है। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी 2024 को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से हुई थी। राहुल की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के रास्ते गुजरात पहुंचने वाली है। यहाँ से यात्रा महाराष्ट्र में दाखिल होगी और फिर मालेगांव, नासिक, ठाणे होते हुए मुंबई में समाप्त हो जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक इसे 20 मार्च को समाप्त होना था, हालांकि अब ये यात्रा 4 दिन पहले 16 मार्च को समाप्त हो रही है। इस तरह कांग्रेस की ये यात्रा 62 दिनों तक चलने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रही हैं। उनके साथ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश भी इस यात्रा में चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के कई दिग्गज नेता भी न्याय यात्रा का हिस्सा बने हैं। इस यात्रा में ज्यादातर सफर बस के जरिए तय किया गया है। अधिकतर मौकों पर राहुल पैदल ही यात्रा में चलते हुए नजर आए।